हम लोगों की पढ़ाई में ये है कि हम लोगों के जो प्ले क्लास है उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी जिसके साथ हम लोग उसको एक्टिविटी दे सकें। 2024 का दौर चल रहा है, 2024। टीचर्स ना होने की वजह से गुज़िश्ता साल 8 क्लासें चल रही थी और फिर इन्होंने कमी करके उसमें 5 क्लासों तक स्कूल को लाने में ये भी मजबूर हुए। हमारे पास वाइट बोर्ड नहीं है, हमारे पास चाय नहीं है और हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। कि अपनी मदद से इन्होंने साइडों पे तकरीबन तरोड़े जो हैं आटे के और दूसरे तीसरे चीनी के काट के तो स्कूल की जो वाल्स हैं उनको कंप्लीट किया गया है। तालीमी निज़ाम के हवाले से दुनिया इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अखराजात हैं वो कर रही है। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इदारों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर के इस वक्त में एक ऐसे इदारे के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर दूर दूर तक इन सारी चीज़ों का कोई नामो निशान भी हमें मौजूद नहीं मिलता। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी आज़ाद कश्मीर पखर रावलाकोट के इलाके के अंदर एक स्कूल है जो कि मिडिल स्कूल है और मिडिल स्कूल में तकरीबन लगभग 100 के करीब यहाँ पर तादाद मौजूद है, लेकिन उनके लिए सहूलियात, उनके लिए फैसिलिटीज़ का क्या आलम है, चलिए इस हवाले से कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं। कम्युनिटी फीडर स्कूल की जो हमारे रूम हैं वो देखते हैं सबसे पहले कि रूम्स का क्या कंडीशन है। तो देखिए जी यहाँ पर रूम्स जो हैं वो इस कंडीशन में हैं कि बच्चों को बैठने के लिए जो चेयर्स दी गई हैं तो ये तकरीबन 1960 के दौर में शायद दी गई और उसके बाद दोबारा यहाँ पर किसी भी तरह की कोई देखभाल नहीं की गई। तो यहाँ पर स्कूल के अंदर देखिए बोर्ड तक की, वाइट बोर्ड तक की सहूलत भी मैसर नहीं है। रूम्स के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन जगहों से देखिए पानी जो है वो बारिश की सूरत में नीचे आता है और इतना छोटा सा कमरा जिसमें तकरीबन जो है वक्तन फवक्तन चेंज होकर क्लास में एक क्लास जब अंदर इंटर होती है यहाँ पर बैठती है तो देखिए कि कितनी तंगी यहाँ पर बच्चों को होती है कि यहाँ पर खुलकर ये क्लास भी जो है नहीं लगा जा सकती। तो बारिश की सूरत में इन कमरों के अंदर सारे बच्चों को तकरीबन लगभग 100 के करीब बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन बच्चों को यहाँ पर इस रूम के अंदर जब लाया जाता है तो यहाँ पर खासी प्रॉब्लम बच्चों को पेश आती है। तो यहाँ पर छत मौजूद नहीं है, स्कूल की जो दीवारें हैं, स्कूल की जो वॉल्स हैं, कमरों की जो कैपेसिटी है, गुंजाइश है, वो भी आपके सामने है कि यहाँ पर क्या पोजीशन चल रही है। बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सिर्फ एक छोटे से 12 बाई 12 साइज़ के कमरे की मानिद हैं। तो यहाँ पर क्लासरूम जो है, इस रूम में बैठे हैं बच्चे, तादाद भी इनकी माशाल्लाह से यहाँ पर खासी है। लेकिन देखिए कि आज के दौर में जहाँ स्पेशल चेयर्स बच्चों को फराहम की जाती हैं और अच्छी सी अच्छी सहूलियात बच्चों को देने की कोशिश की जाती है, तो ये सरकारी स्कूल ऐसा वाहिद स्कूल है कि जहाँ पर देखें कि आपको बच्चों को बैठने तक के लिए यहाँ पर चेयर्स भी मैसर नहीं हैं। तो ये स्कूल की जो बिल्डिंग है यहाँ पर भी देखिए अपनी मदद से इन्होंने साइडों पे तकरीबन तरोड़े जो हैं आटे के और दूसरे तीसरे चीनी के काट के तो स्कूल की जो वाल्स हैं उनको कंप्लीट किया गया है। ऊपर छत की बात की जाए तो छत से अक्सर जगहों पे सुराख जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ का जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, उनकी तरफ से यही शिकायत हैं कि बारिश जब हो जाए तो फिर हम बाहर बैठे हैं या अंदर बैठे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अंदर भी उतना ही पानी आता है जितना यहाँ पे बाहर होता है। तो इसलिए यहाँ पर बैठ कर पढ़ना तो समझ लें कि नामुमकिन है, क्योंकि आज के दौर में भी इस जगह पर यहाँ पर लाइट्स का कोई इंतज़ाम नहीं है, बिजली भी यहाँ पर स्कूल के अंदर लगाई नहीं। बिल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए तो बाहर से भी इसको लिपाई करके टीचर्स का कहना है कि हमने अपनी मदद आप इसको ये तैयार किया है और ये पत्थर जो है ये खालिस पत्थर थे, यहाँ पर इनको हमने खुद से मेहनत की और ख़ुद से इनको लिपाई करके इनको बेहतर बनाने की कोशिश की। ये चटाई देखें जी, इन्होंने अपनी मदद आप यहाँ पर बिछाई है, लेकिन फ़र्श के ऊपर अभी तक यहाँ पर इस फ़र्श के ऊपर देखें तो यहाँ पर इसको प्लस्तर भी नहीं किया गया। तो इस फ़र्श के ऊपर पहले कागज़ जो है वो बिछाया गया, लेकिन ये टीचर्स का कहना है कि अपनी मदद आप हमने इसको लिपाई किया है और लिपाई करने के बाद इसके ऊपर ये प्लास्टिक शीट जो है इन्होंने लगाई है। इसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर चटाई जो है वो भी घर से लाकर बिछा कर स्कूल का निज़ाम जो है वो चलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्डिंग्स के अलावा भी अफसोस की बात से ये है, अफसोस से बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर जो वाशरूम है स्कूल के अंदर एक वाहिद तकरीबन लगभग 100 के करीब तादाद बच्चों के लिए यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस सारी तादाद के लिए यहाँ पर सिर्फ एक वाशरूम की सहूलत जो है वो मैसर है। तो उसका भी ये हाल है कि यहाँ पर आप देखें
छोटी सी वॉशरूम है और एक सीट यहाँ पर जस्ट मौजूद है, लेकिन इसके लिए भी यहाँ पर पानी की जो लाइन है वो भी मौजूद नहीं है। तो देखिए आप टैंक का इस्तेमाल करते हुए छोटा सा एक ड्रम यहाँ पे रखा गया, तो इसी के ज़रिए से पानी यहाँ पर भर के दूर से ला के यहाँ पर बच्चों के इस्तेमाल के लिए रखा जाता है। तो जहाँ तक हमारे स्टाफ से बात हुई, स्टाफ का ये कहना है कि इसकी साइड रूम पे नाली तक मौजूद नहीं थी इस एक वाशरूम के अंदर, तो उस नाली को हमने खुद अपनी मदद आप यहाँ से खोद के तो इसको बहाल किया। अक्सर इसकी पाइपलाइन का शिकवा रहता है कि ये भी फट जाती है और यहाँ पर बदबू हो जाती है हर तरफ। बच्चे जो हैं वो वाशरूम एक है तो उसके ऊपर 100 बच्चे के करीब यहाँ पर जब मौजूद हैं, तो फिर इन लोगों के लिए यहाँ पर वाशरूम इस्तेमाल करना भी खासा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दिखने वाला ग्राउंड जो है ये असेंबली हॉल है, यहाँ पर बच्चों को असेंबली कराई जाती है, लेकिन यहाँ पर भी एक इशू यहाँ पर ये आता है कि जब बारिश होती है तो फिर इसमें यहाँ पर असेंबली में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हैं इनके लिए। तो जगह अंदर यहाँ पर मौजूद नहीं है, चूँकि अगर 100 के करीब बच्चे हैं तो यहाँ पर अंदर उनको असेंबली करने के लिए खासी जगह दरकार होती है। तो अंदर यहाँ पर किसी तरह का कोई हाल मौजूद नहीं है, भी यहाँ पर जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर ये असेंबली इजीली कर सकें। तो ये इस स्कूल के हालात हैं जो कि आपके सामने पखर रावला कोट के अंदर मौजूद ये गवर्नमेंट स्कूल जो है ये अभी तक रजिस्टर भी नहीं हो सका। गुज़िश्ता 30 सालों से यहाँ पर तालीमी निज़ाम जो है वो बहाल है, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सहूलतों से ये लोग आज भी महरूम हैं। किसी तरह की बुनियादी सहूलत अभी तक यहाँ पर तुलबा तक नहीं पहुँच सकी, किसी तरह की यहाँ पर बिल्डिंग्स के हवाले से टीचर्स यहाँ पर नहीं मैसर हैं। सिर्फ एक टीचर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, बाकी सारे जो टीचर्स हैं 4-5 जो टीचर्स हैं वो एक ही तनख्वाह के ऊपर सारे उसी को डिवाइड करके वो यहाँ पर बच्चों की तालीम को बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। यहाँ पर अलमिया ये है कि स्टाफ मौजूद नहीं है। यहाँ पर स्कूल के अंदर तादाद तो मौजूद है, इस इलाके के अंदर लगने वाली जो आबादी है तकरीबन जो 4 से 5 हज़ार के करीब घर यहाँ पर मौजूद हैं जिनके बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं। कई ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि इस स्कूल की नाक़िस कारकर्दगी और स्कूल के अंदर सहूलियात का फुकदान होने की वजह से वो दूर दराज अपने बच्चों को स्कूल की तरफ भेजते हैं। तो ये इस गांव के अंदर स्कूल जो मौजूद है यहाँ पर बड़ी हैसियत रखने वाला ये स्कूल है। काफ़ी अरसे से ये स्कूल यहाँ पर मौजूद है जो कि तालीमी मैदान के अंदर अपना किरदार अदा करने में कोशिश तो है, लेकिन बुनियादी सहूलियात से और फिर इदारों की कमज़ोरी की वजह से, हालांकि जो पखर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जो है उसके ये ब्रांच जो है यहाँ पर मौजूद है, ये उन्हीं की तरफ से यहाँ पर खोला गया, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ पर कोई भी सहूलत जो है वो मैसर नहीं की जा रही। तो बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। स्टाफ के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हमने जानने की कोशिश की, तो बच्चों को क्या क्या दिक्कत यहाँ पर पढ़ने में पेश आ रही है उनकी ज़ुबानी। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं तो हम बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्कूल के अंदर और फिर इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है जो कि हम इनके लिए यहाँ पर मुहैया कर सकें। तो जानते हैं बच्चों की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीसा साहब। किस क्लास में आप? मैं 5 क्लास में हूँ। तो आपको यहाँ पे पढ़ाई में क्या क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है स्कूल के अंदर? हम लोगों की पढ़ाई में ये है कि हम लोगों के जो प्ले क्लास है उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी जिसके साथ हम लोग उसको एक्टिविटी दे सकें। ये हम लोगों की सिर्फ एक आम पढ़ाई है। अच्छा, आपको किसी तरह के भी एडवांस फीचर्स की यहाँ पे सहूलत मैसर नहीं है? नहीं है, नहीं। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ? सबसे पहले तो हम लोगों को वॉशरूम की ज़रूरत है। हम लोगों के पास वॉशरूम है लेकिन उसमें जो है हम लोगों के पास पानी नहीं है, उसके लिए हमें एक पाइप की ज़रूरत है। सही, पाइप की ज़रूरत है। उसके बाद हम लोगों का ये ग्राउंड है, लेकिन इसके पास हम लोगों के पास टेंट नहीं है कोई जिसके नीचे हम लोग बैठ के अपना कोई प्रोग्राम अटेंड कर सके। जब भी हम लोगों का कोई प्रोग्राम होता है, जब कभी धूप हो तो बच्चे धूप के नीचे बैठे रहते हैं और जब बारिश हो तो बच्चे फिर भी नीचे बैठ के प्रोग्राम अटेंड करते हैं। सही, बारिश हो तब भी प्रॉब्लम है, धूप हो तब भी इनके लिए परेशानी का बायस है क्योंकि धूप ज़्यादा लग रही होती है। तो खुले आसमान तले यहाँ पर तालीम हासिल करना बच्चों के लिए खासा दिक्कत का जो है वो सामना इन्हें करना पड़ रहा है। तो बच्चे और भी मौजूद हैं, सबसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल में क्या है, इनके जहन में क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर इन्हें क्रिएट हो रही हैं। जी बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें तो वॉशरूम है लेकिन वो रफ है, इसलिए हमें वॉशरूम के लिए पाइप चाहिए। पाइप चाहिए। पानी की सहूलत आपको बिल्कुल नहीं है यहाँ पे? नहीं। तो पाइप जो है वो इससे पहले लगा ही नहीं है या आज लगा हुआ था तो आप खत्म हुआ? नहीं, पहले लगा था लेकिन वो सही नहीं था। अच्छा, टूट गया, खत्म हो गया, तो दोबारा किसी ने नहीं लगाया। किस क्लास में आप? 5 क्लास में हैं। चलें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम पहुंचा रहे हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से, इदारों से हमारी यही रिक्वेस्ट है
کہ خدا را بچوں کی تعلیمی جو ادارے ہیں, بچوں کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر آپ اپنے جو بھی ہو جیسا بھی ہو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں چلتا, بلکہ ہر حوالے سے چونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کسی چیز کو ترجیح دی جا رہی ہے تو وہ تعلیم کو ترجیح دی جا رہی ہے. تو تعلیمی ادارے میں بچوں کو آگے لے جانے کے لیے بچوں کو بنیادی سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے, بچوں کو ادارے کی ضرورت ہوتی ہے, بچوں کو کسی اچھی جو فیسلٹیز والی جگہ ہوتی ہے. یہ واحد اسکول ہے جہاں پر میں حیران ہوں کہ یہاں پر واش روم تک کی سہولت بچوں کو میسر نہیں ہے, اور پھر واش روم جو ہے وہ ایک ہے تو اس میں پانی تک کی سہولت میسر نہیں ہے. خود اپنی مدد آپ بچے دور سے برتنوں میں بھر کر یہاں پر لا کر استعمال کرتے ہیں, اور پھر یہاں پر اسمبلی, جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نہ پھر اسمبلی کی صورت میں بھی کسی بھی فنکشن کی صورت میں یہاں پر بچوں کے سر کے اوپر کوئی چھت موجود نہیں ہے کہ جس میں وہ دھوپ سے بچ سکیں یا پھر بارش کی صورت میں سے وہ بچے اپنے آپ کو بچا سکیں. اسی طرح سٹاف جو ہے وہ بھی اس میں بھی کمی ہے یہاں پر. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ٹیچر کی تنخواہ کے اوپر 4 ٹیچرز یہاں پر چل رہے ہیں, تو ان ٹیچرز کا یہی کہنا ہے کہ ہم ڈیوائڈ کر کے آپس میں تو بچوں کو سمجھ لیں فی سبیل اللہ یہاں پہ تعلیم دینے کے اوپر مجبور ہیں. تو یہ بہت بڑا علاقہ ہے, بہت بڑا گاؤں ہے, تو اس کے اندر یہ ایک اسکول جو ہے خاصی اہمیت کا حامل ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہاں پر بنیادی سہولتیں کسی طرح کی بھی میسر نہیں ہیں. آپ کو کیا پرابلم پیش آ رہی ہے اسکول میں؟ ہمارے پاس وائٹ بورڈ نہیں ہے, ہمارے پاس چائے نہیں ہے, اور ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, وائٹ بورڈ تک نہیں ہے جی اسکول کے اندر. وائٹ بورڈ جو میں نے جیسے آپ کو کہا ایک روم کے اندر لگا ہوا دکھایا, تو اس کے اوپر وائٹ جو ہوتی ہے جو اوپر لگی ہوتی ہے شیٹ, وہ اس کی کمپلیٹلی ختم ہو چکی ہے. بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے چیئرز موجود نہیں ہے, جیسا کہ ہم نے اوپر والے ہال کے اندر دیکھا زمین کے اوپر بچے. 2024 کا دور چل رہا ہے, 2024 آج کا دور جو ہے یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے, لیکن خستہ حالی اور یہاں پر دیکھیے سہولیات کا فقدان کہ اس اسکول کے لگ بھگ 100 کے قریب بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن ان کے لیے یہاں پر بیٹھنے کے لیے چیئرز کا انتظام تک نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے المیہ ہے جس کو ہم نے پورا کرنے کی ضرور کوشش یہاں اس وجہ سے کر کے ان لوگوں کو بہت دشواری کا سامنا. ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ سال 8 کلاسیں چل رہی تھی, اور پھر انہوں نے کمی کر کے اس میں 5 کلاسوں تک اسکول کو لانے میں یہ بھی مجبور ہوئے. تو یہ ساری پرابلمز یہاں پر موجود ہیں. آزاد کشمیر گورنمنٹ سے یہی گزارش کی جائے گی کہ خدا را ان اسکولوں کی طرف توجہ دیں, خدا را بچوں کی پڑھائی کی طرف توجہ دیں, تاکہ بچوں کی جو مستقبل ہے, بچوں کا جو آنے والا وقت ہے وہ آسان ہو سکے, اور ان کے لیے تعلیمی میدان میں کسی بھی طرح کی کوئی مشکل انہیں درپیش نہ آئے. کرتا ہوں ہماری جو بات ہے وہ آپ تک ضرور پہنچی ہوگی, اور ہماری ہیلپ کے لیے گورنمنٹ آزاد کشمیر ضرور کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھائیں گی.